सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा से हिंदी तृतीय यानी हिंदी थर्ड लैंग्वेज में हमेशा से नया टॉपिक को वीडियो में पढ़ाते हैं। तो आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से या वीडियो के थ्रू आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू की जाती है। आप लोग अपना ध्यान यहाँ पर लगाएं। सामने आपकी टीचर यानी अध्यापिका जी ने एक चित्र रखा है। ये चित्र आप भली भांति यानी अच्छी तरह से यू नो दिस पहचानते हैं। तो आपने सोच लिया है इसका नाम क्या होगा। इसका हिंदी में नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए। देख सक रहे हैं आप लोग। इसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी। लेकिन फिर इसको और भी नाम से पुकारा जाता है, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बोलते हैं, और भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है, बुलाते हैं, और अलग अलग नामों से हम लोग उसको बुलाते हैं। चलिए देखते हैं और क्या एक नाम है। धरती। क्या है? धरती। और कौन सा नाम है? ये है धरा। तो पृथ्वी को सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बुलाते, धरती और धरा भी बोलते हैं। जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ हम लोग यूज करते हैं, तो उसको और भी बहुत से नामों से बुलाते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग ऐसे ही नामों के बारे में जानेंगे। तो हम लोग हिंदी जो हम लोग का ग्रामर यानी व्याकरण है ना, हिंदी का जो ग्रामर है उसमें इसको एक, जैसे हम लोग अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं उसके और भी समान इक्वल मीनिंग को हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, तो उसी तरह से हिंदी में भी किसी भी शब्द यानी वर्ड का जो इक्वल मीनिंग यानी बराबर जो उसका कुछ समान अर्थ होता है उसको भी कुछ कहते हैं। तो चलिए आज इसी चीज को जानेंगे। तो आप देख सक रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये बहुत ऊंचा ऊंचा, आप तो माउंटेन, क्या है? माउंटेन। परंतु इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? चलिए मैं बताती हूँ। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहाड़। आप देख सक रहे हैं, लिखा हुआ आया है पहाड़। उसी तरह से इसका समान अर्थ बताने वाला शब्द भी है। जैसे क्या है? इसको शैल बोलते हैं। शैल के बाद है तुम्हारा पर्वत। तो पहाड़ को शैल और पर्वत भी बोलते हैं। तो आप समझ सक रहे हैं कि आज हम लोग हिंदी के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि एक जो शब्द है उसका जो अर्थ है उससे ही मिलता जुलता शब्द और समान अर्थ वाले शब्द सीखेंगे। यानी समान अर्थ वाले शब्द को हिंदी में हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर आप इस स्लाइड में आप दो चित्र देख रहे हैं। आपके सामने आपके अध्यापिका जी ने दो चित्र रखा है। देखिए एक पे क्या है, एक में सफेद है, सादा सादा आकाश का दृश्य है स्काई का, और दूसरे में स्काई क्या है? ब्लू है। ब्लू यानी एक है किसका? डे और एक है नाइट। एक है डे और एक है नाइट। तो हम लोग डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिन। क्या बोलते हैं? डे को हम लोग बोलते हैं दिन, और रात यानी नाइट को हम लोग रात कहते हैं। क्या कहते हैं? रात। तो इस शब्द के समान अर्थ वाले शब्द यानी इक्वल मीनिंग बताने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे दिवस। दिन को दिवस भी कहते हैं। बहुत जन पूछते हैं ना आज कौन सा दिवस है। स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। फिर उसके बाद गणतंत्र दिवस बोलते हैं, रिपब्लिक डे को। तो ये दिवस भी इसके अंतर्गत इसका एक समान अर्थ देने वाला शब्द है। उसी तरह से रात को क्या बोलते हैं? रात्रि। क्या बोलते हैं? रात्रि। तो आप समझ सक रहे हैं कि आज हम लोग ऐसे ही शब्दों को जानने और सीखने वाले हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समान या एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द
कहते हैं। जैसे खाना, खाना को हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन भी बोलते हैं। हाँ, और उसी तरह से आसमान, आसमान को क्या बोलते हैं? आकाश, क्या बोलते हैं? आकाश भी बोलते हैं, गगन बोलते हैं। हाँ, जैसा आप देख सक रहे हैं, मैंने यहाँ पर पर्यायवाची जो शब्द हैं उसके कुछ जो है यहाँ पर लिस्ट यानी सूची आपके सामने रखा है। तो आप लोग इसको जरूर से याद कर लें। ठीक है, क्या करना है? इसको याद कर लेना है। चलिए एक बार मैं आपको इसको समझाते हुए पढ़ देती हूँ, तो आप लोग भी मेरे संग पढ़िएगा, चुपचाप बैठेंगे नहीं। मेरे साथ अगर आप बोलेंगे तो आप उच्चारण भी सीखेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुबह, सुबह यानी मॉर्निंग, सवेरा, प्रातः, मैंने आपको सिखाया भी है। सुबह, सवेरा, प्रातः। बादल, मेघ, घन, बादल मतलब क्लाउड। जंगल, जंगल यानी फॉरेस्ट, जंगल, वन, कानन। माता, मदर, माता, अम्मा, मैया। कमल यानी लोटस, जलज, पंकज। बगीचा, बगीचा यानी गार्डन, इसको बोलते हैं वाटिका, उपवन। पंख, फेदर, चिड़िया जो होती है ना, बर्ड्स, ये उनका पंख होता है। पर, डैना, पंख को पर और डैना भी बोलते हैं। चिड़िया, चिड़िया यानी बर्ड। पंछी, पक्षी, पंछी, पक्षी। इसके बाद है हवा, हवा को क्या? हवा यानी एयर। पवन, वायु, हवा का पवन, वायु। इसके बाद है संसार, संसार यानी पूरा यूनिवर्स। तो जग, जगत, संसार को क्या बोलते हैं? जग, जगत। इसके बाद है पानी, पानी यानी वाटर। जल, नीर, पानी को क्या बोलते हैं? जल, नीर। इसके बाद है हाथी, हाथी को क्या बोलते हैं? हस्ती, गज, क्या बोलते हैं? हस्ती, गज। इसके बाद है मित्र, मित्र यानी फ्रेंड, हस्ती में बता दो एलिफेंट। हस्ती हाथी जो हमने पढ़ा भी वो है एलिफेंट। मित्र का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो दोस्त, सखा, मित्र को हम और क्या बोलते हैं? दोस्त, सखा। इसके बाद है नयन, नयन का मतलब आई, नयन यानी आंख, नेत्र। इसी तरह से चांद, चांद को हम और क्या बोलते हैं? चांद यानी मून, चांद का मतलब मून। तो क्या होगा? चांद का चंदा और शशि, चंदा और शशि। ठीक है, तो चलिए आपको मैं उम्मीद करूंगी यहां तक समझ में आ गया है। और अगर कुछ भी पूछना हो या कुछ आपका डाउट हो तो आप अपनी टीचर यानी अपनी अध्यापिका जी से जरूर से पूछ सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उस पर मैंने एक छोटा सा अभ्यास रखा है आपके लिए। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ जो भी मैं पूछूंगी उसका जवाब देना है। पर मैं इसके लिए एक अच्छा सुझाव यही दूंगी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो एक बार वीडियो को यहीं रोके, पिछली स्लाइड में जाए, हाँ, और आप वहां पर जाकर वापस से एक बार लिस्ट को देख ले। फिर आप देखिए, अगर आप इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ देखें आपने क्या सीखा पर्यायवाची पढ़कर। शुरू करो, चलते हैं। ये क्या है? मित्र। क्या है? मित्र। मित्र को और हम किस नाम से पुकारते हैं अभी आपने जाना है, मैंने बताया भी है। सोचा आपने? हाँ, सोच ले। चलिए मैं उत्तर आप मिला लीजिए यहाँ पे। दोस्त। क्या है? दोस्त। मित्र को हम लोग दोस्त बोलते हैं। इसके बाद है बादल। बादल का हमने क्या बताया था आपको? बादल को हम लोग और क्या बोलते हैं? आप लोग, हाँ,
आपको याद भी होगा। चलिए, आप अपना आंसर सोच चुके हैं? हाँ, चलिए मिला लीजिए। मेघ क्या है? मेघ। उसी तरह से एक और आंख। आंख को और किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? और भी और एक नाम देते हैं उसको। सोच लिया आपने? तो बताइए इस पर्यायवाची शब्द क्या होगा आंख का? आंख का पर्यायवाची शब्द होगा नयन। आंख का समान अर्थ वाला शब्द है नयन। एक और बस। कमल। कमल। कमल का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? बोले, आपने सोचा है? चलिए मैं बताती हूँ। पंकज क्या है? पंकज। मित्र का दोस्त, बादल का मेघ, आंख का नयन, कमल का पंकज। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को पर्यायवाची शब्द और उसका अभ्यास सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर कोई जिज्ञासा है यानी कोई डाउट है आपके मन में, तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। तो चले आगे बढ़ें। हमारा वीडियो यहीं तक है। हाँ, महत्वपूर्ण बातें कि पर्यायवाची की वीडियो को जरूरत के अनुसार देखें। क्या करेंगे? जरूरत के अनुसार देखें और अभ्यास के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। जितना हो, गलत हो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। गलती होती है पर उसको सीख कर हम लोग ठीक कर सकते हैं। यानी लर्निंग आउटकम। देखिए विद्यार्थियों ने आज क्या सीखा। विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। पर्यायवाची शब्दों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं यह जानने में, पर्यायवाची शब्दों का अपने रोजमर्रा के जीवन में समुचित प्रयोग करने में और पर्यायवाची शब्दों से जुड़े अभ्यास को हल करने में। तो चला यहीं तक रहा हमारा वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।